चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग से होता है? तो इस प्रश्न को समझने के लिए इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, ये जो नागफनी होते हैं इसे क्या होता है, सामान्य भाषा में कैक्टस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैक्टस भी बोला जाता है। तथा ये जो पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं? ये मरुद भूमि पादप होते हैं। क्या होते हैं? मरुद भूमि पादप होते हैं। मरुद भूमि का अर्थ क्या होता है? पादप होते हैं। मरुद भूमि का अर्थ क्या होता है? वैसे पौधे जो कहाँ होते हैं? जो रेगिस्तान में होते हैं। रेगिस्तान, मुख्यतः रेगिस्तान में होते हैं। रेगिस्तान में जो क्या होता है कि यहाँ पे तापमान अधिक होता है तथा पानी की मात्रा काफी कम होती है, पानी की कमी होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो इनकी पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। वो क्या होती है? कांटों में रूपांतरित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो जो मुख्यतः क्या है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसका काम है? प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों का ही काम है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का तैयार होता है। और जो पत्तियां होती है इनमें क्या होते हैं? इनमें क्लोरोफिल भरपूर मात्रा में होता है, जो कि क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए काफी आवश्यक होता है। मगर यहाँ पत्तियां क्या होती है? तने में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाती हैं। तो जो भोजन बनाने का कार्य करता है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है, वो कौन करता है? वो तना करता है। कौन करता है? तना करता है। तना होता है वो कैसा हो जाता है? ये मांसल हरा तथा पत्ती नुमा संरचना में बदल जाता है। हमने देखा है कि बहुत सारे कैक्टस होते हैं जिसमें ऐसे पत्ते होते हैं और ऐसे क्योंकि कांटे हो लगे होते हैं। जो इनके पत्ते होते हैं वो कैसे, जो तना होते हैं वो कैसे होते हैं? पत्ती नुमा संरचना हो जाती है तथा वो मांसल थोड़े गुद्देदार हो जाते हैं। तथा इस तरह के जो वायुवीय तने होते हैं उसको क्या बोला जाता है? वायुवीय तने को क्या कहते हैं? वायुवीय तने को फिलोक्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोक्लेड कहते हैं या पर्णाव स्तंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णाव स्तंभ कहते हैं। स्तंभ। ये पर्णाव स्तंभ क्या होते हैं? कहलाते हैं, यानी कि पत्ती के समान स्तंभ या तना। पर्णाव का अर्थ क्या होता है? पत्ती के समान स्तंभ या तना, या जिसे कह ले पत्ती नुमा संरचना। स्तंभ या तना से क्या बोल सकते हैं? पत्ती नुमा संरचना। जो नागफनी के तने होते हैं वो क्या जाते हैं? वो पर्णाव स्तंभ कहलाते हैं। तने में क्या होता है? हरित लवक अर्थात जैसे कि क्या है? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो उपस्थित होते हैं। था इस हरित लवक से, ये जो हरित लवक होती है इससे क्या होती है? इससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है तथा पौधे के लिए भोजन तैयार होते हैं या बनाए जाते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग से होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तना। जो नागफनी होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? हमने देखा तना से होता है। जो उनकी पत्तियां होती है वो कैसे हो जाती है? वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो इनके जो तने होते हैं उनमें क्या होते हैं? हरित लवक होते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।